ऑपरेशन सिंदूर नाम सुनने में देशभक्ति का लगता है। इस ऑपरेशन में हासिल क्या हुआ? एक स्ट्रांग ऑपोजिशन का कर्तव्य होता है कि देश के हित में सरकार से सवाल पूछे। तो आपने क्यों रोका? आप क्यों रुके और किसके सामने आप झुके? जब देश पर कोई संकट हो तो देश के लिए सरकार के साथ मजबूती से खड़े रहे। नवाज शरीफ ने यह कहा, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री देहाती औरत जैसे हैं। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान में मेरे प्रधानमंत्री से हम लड़ेंगे, नीतियों के लिए झगड़ा करेंगे, लेकिन ये 125 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री हैं नवाज शरीफ, ये आपकी कौन सी औकात है? ये वीडियो तब का है जब मोदी जी गुजरात के सीएम थे और तब मनमोहन सिंह जी के बारे में उल्टा सीधा कहा गया था। तब उन्होंने देश के संवैधानिक पद का सम्मान करते हुए उनका सपोर्ट किया। लेकिन अब जो अपोजिशन के लीडर्स कर रहे हैं वो सही या गलत देखते हैं। भारत की नेशनल सिक्योरिटी कोई मजाक नहीं है। ये हर दिन हर पल चैलेंज होती है, बॉर्डर पर, डिप्लोमेटिक लेवल पर और आजकल तो हमारी पार्लियामेंट में भी। जब से मोदी गवर्नमेंट ने ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव जैसे कदम उठाए हैं, दुनिया ने देखा है कि अब इंडिया अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी को लेकर एक नई दिशा में सोच रहा है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे पाकिस्तान ने अपना प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की और फिर किस तरह कांग्रेस पार्टी ने उसी नैरेटिव को दोहराया उस समय जब इंडिया की तरफ से सब कुछ ऑफिशियली क्लैरिफाइड था। क्या कांग्रेस एक अच्छे ऑपोजिशन का रोल प्ले कर रही है या यहाँ भी वो फेल्ड है? एक तरफ है एक स्ट्रॉन्ग इंडिया जो दुनिया को दिखा रहा है कि ये किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार है, और दूसरी तरफ एक कैसा ऑपोजिशन जो अपने ही देश की बात पर हर बार शक करता है, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो या अब ऑपरेशन महादेव की। कांग्रेस हर बार विरोध ही करती हुई दिखती है। सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की। जब भारत ने पाकिस्तान की डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज किया तो पाकिस्तान को लगा कि वो अपनी इज्जत बचा सकता है, और वहीं से शुरू हुआ उनका प्रोपेगेंडा कैंपेन। उनका पहला दावा था कि इंडिया ने अपने 5 फाइटर जेट्स खो दिए हैं, जिसमें 3 रफाल भी शामिल थे। ये बात पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने अपने पार्लियामेंट में कही थी। 5 जहाज जिनमें 3 राफेल, उनको मार कराया और उनको मूंदे मुंह वो कश्मीर पर जाकर गिरे। लेकिन इंडिया की तरफ से जब ऑफिशियली क्लैरिफिकेशन आया तो ये साबित हो गया कि पाकिस्तान का ये दावा पूरी तरह से बेसलेस है। अब बात करते हैं कांग्रेस की। जब इंडिया की आर्मी और गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के हर झूठ को डिसअप्रूव कर दिया था, तब भी कांग्रेस के लीडर्स जैसे राहुल गांधी, रेवंत रेड्डी और गौरव गोगोई वही सवाल उठा रहे थे जो पाकिस्तान दुनिया को बता रहा था। जब इंडिया के सीडीएस जनरल अनिल चौहान जी ने खुलकर कहा कि पाकिस्तान के दावे झूठे हैं। Breaking input at this point, Chief of Defence Staff General Anil Chauhan responds to Pakistan claim of shooting Indian jets, says Pakistan claim of shooting 6 Indian jets absolutely incorrect as we were able to rectify tactical mistake and flew our jets. तो क्या विपक्ष का काम उन्हें सपोर्ट करना था या अपने ही देश की बातों पर शक करना? लेकिन कांग्रेस वही शब्द बोल रही थी जो पाकिस्तान दुनिया को बता रहा था। सबसे डिस्टर्बिंग बात यह रही कि कांग्रेस एमपी गौरव गोगोई ने उसी दिन पार्लियामेंट में सवाल उठाए जिस दिन इंडिया ने पहलगाम टेरर अटैक का बदला लिया था। और जब बात उनके पर्सनल कनेक्शंस की होती है तो देखा गया है कि खुद गोगोई ने पाकिस्तान को विजिट किया है और वहां के हाई कमीशन से भी मिले हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर भारत की राजनीति में कोई ऐसा पक्ष है जो जानबूझकर एक दुश्मन देश के नैरेटिव को एम्पलीफाई कर रहा है। वहाँ एक तरफ पाकिस्तान सोशल मीडिया और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर झूठ पे झूठ फैलाता रहा, वही इंडिया ने ग्राउंड लेवल पर डिप्लोमेसी से पूरी दुनिया में पाकिस्तान को आइसोलेट किया। मोदी गवर्नमेंट ने हर बड़े देश में अपने डेलीगेशंस भेजे जिसमें रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन दोनों के लोग शामिल थे। We may have political differences like Sunil Tadkare ji said. जब हमें किरण रिजिजू का फोन आया था, किरण जी ने मुझे सिर्फ फोन पे कहा, सुप्रिया तुमको देश के लिए 10 दिन देने पड़ेंगे। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का बड़ापन था कि हम सारे ऑपोजिशंस को उन्होंने लीड करने के जो विश्वास दिखाया है, यही एक सशक्त लोकतंत्र है। इसका मकसद था पाकिस्तान की टेरर फंडिंग को एक्सपोज करना। जब पाकिस्तान ने यूएन में ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा उठाया
तो 193 कंट्रीज में से सिर्फ 3 कंट्रीज ने उनका साथ दिया। बाकी सभी ने या तो इंडिया को सपोर्ट किया या फिर वो चुप रहे। अब बात आती है उस बयान की जो राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के बाहर दिया था, किस देश ने इंडिया को सपोर्ट किया। ये बात उन्होंने तब कही जब बिलावल भुट्टो ने खुद स्वीकार किया है कि पाकिस्तान को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। तो फिर राहुल गांधी किस आधार पर ये सवाल पूछ रहे थे? इसका मतलब ये नहीं कि सवाल पूछना गलत है, लोकतंत्र में सवाल जरूरी है, लेकिन जब आपके सवाल उस कंट्री के नैरेटिव को बूस्ट करते हैं जो आपके देश के खिलाफ साजिश कर रहा है, तब वो सवाल जिम्मेदारी से नहीं पूछे जा रहे, वो सवाल एक पॉलिटिकल टूल बन जाता है। आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कांग्रेस अपनी राजनीति चमकाने के लिए देश की सिक्योरिटी नैरेटिव को अंडरमाइन कर रही है? क्या ये सब एक स्ट्रेटेजी है या फिर एक दुर्भाग्यपूर्ण कोइंसिडेंस? दोस्तों, एक तरफ भारत अपनी सिक्योरिटी को लेकर बहुत सीरियस है और दूसरी तरफ एक ऐसा ऑपोजिशन है जो बार बार उसी नैरेटिव को दोहरा रहा है जो पाकिस्तान फैलाना चाहता है। आपका क्या कहना है इसके बारे में? क्या कांग्रेस एक ऑपोजिशन के तौर पर फेल्ड है? कमेंट्स में जरूर बताइए और चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं शशांक मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। जय हिंद।